Srikar, hello to everybody around the world. This is Hassan Khan. And this is Kaina. चल फिर मुलाकात हो गया। अच्छा नहीं हमने तो रिएक्ट करा। अच्छा तो आज का जी बड़ा स्पेशल दिन तो खैर है ज़ाहिर एंड आज हम रिएक्ट कर रहे हैं इंडिया चंद्रयान 3 मेक्स अ हिस्टोरिकल मून लैंडिंग। दिस इज इनक्रेडिबल न्यूज़ के मानो इंडिया जो है अब चांद पे मून पे सेफ लैंडिंग की है चंद्रयान 3 ने। That's really a huge news. आपको समझ में आ रही है चंद्रयान 3 क्या चीज है? कुछ आपको आइडिया है? आपको आइडिया हो जाएगा इस वीडियो के बाद। So let's play this video 1 2 and 3। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, This is incredibly amazing news और ये इंडिया it makes India the first South Asian country to land into the moon which is called Chandrayaan 3। और इसके पीछे बड़े काविश याद रखिए ये जो काविशें हो रही हैं, ये जो मेहनत हो रही है, ये बड़े अरसे से हो रही है। यानी चांद की तरफ जाना ये 1965 से ये सिलसिला चल रहा है। पहले इसका ऑर्बिट अलग तरीके से, पहले ये था इनका सिलसिला कि क्योंकि चांद पे सेफ लैंड करना इट्स नॉट अ इजी थिंग। पहले ये मुख्तलिफ कंट्रीज ने ट्राई किया, उसमें अमेरिका भी था और आई थिंक देयर वाज अनदर कंट्री कॉल्ड इसराइल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिका फॉर श्योर। एंड इसके अलावा और भी कंट्रीज थी, डेवलप कंट्री थी, चाइना ने ट्राई किया जो कि चांद के ऊपर ये ऑर्बिट घूमता था लेकिन लैंड नहीं करता था, सिर्फ ऑब्जर्व करता था चांद को लाइट से जरिए कि चांद की सरफेस अलग अलग जगह कैसी है। इट यूज्ड टू राउंड, इट नेवर यूज्ड टू लैंड। फिर ये बाद में कुछ कंट्रीज ने सक्सेसफुली लैंड करवाया। जो पहली कंट्री थी सक्सेसफुली लैंड करने की दैट वाज यूएसए, जिसने पहला इंसान भेजा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो कोई भी ह्यूमन बीइंग चांद पे लैंड किया था। उसके बाद तो कई लोग गए लेकिन ये एक मशीन है, इसमें कोई ह्यूमन ट्रेवल नहीं किया। लेकिन वी आर वेरी प्राउड एज अ साउथ एशियन कि इंडिया वाज इज द फर्स्ट कंट्री जो कि लैंड किया है इसमें एंड व्हिच इज वेरी रिमार्केबल, प्रोबब्ली द फर्स्ट, क्योंकि चाइना का देखना पड़ेगा बट अगेन इट्स अ वेरी रिमार्केबल न्यूज़। और इसके पीछे भी बड़ी सालों की काविशें हैं। देखिए चंद्रयान पहले 1 हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। चंद्रयान 2 था जो कि वो क्रैश हो गया था, जिसको इन्होंने बताया नहीं था कि सक्सेसफुली कि भाई क्यों ये क्रैश लैंडिंग हुई। तो ये सब चीज़ें थी। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इनक्रेडिबल। और मैं देख रहा हूँ कि ये कितनी मेहनत से ये सब चीज़ें उन्होंने की है। दिस इज रियली अमेजिंग। इट्स जस्ट लाइक ख्वाब सा लगता है कि चांद पे पहुंचना। वो जो कह भी रहते हैं चंदा मामा दूर के,
तो चंदा मामा अब घर के हो गए हैं, क्योंकि इंडिया सक्सेसफुली इसको रन किया है इंडिया ने और पहुंचा है वहाँ पर। और कांग्रेचुलेशन टू इंडियन होल नेशन। और इसमें इसरो की बहुत मेहनत थी, जो पूरा डिपार्टमेंट है। और उन्होंने पहले इन्होंने जब चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ था तो उन्होंने न्यूज़ अपडेट नहीं की थी, क्योंकि पूरी शुरू में उन्होंने सबको बताया था न्यूज़पेपर के थ्रू, वहाँ को बताया था कि क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कब ये चल जाएगा। और जब वो क्रैश हुआ तो उन्होंने बहुत लेट बताया इसरो ने कि भाई हाँ ये इट हैज़ बीन क्रैश। पहले बताया था कि वो सेफली लैंड हो गया, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम हाउएवर चंद्रयान 3, और ये ज़्यादा हैवियर था। इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन की, अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया, टायर अच्छे थे उसके। जो होता है कि जब ये लैंड करता है उसके बाद इसके अंदर से एक रोबोट निकलता है, उस रोबोट के टायर्स होते हैं, तो वो फिर चलता है आगे। और वो तकरीबन 3 महीने या 30 दिन आई थिंक उसकी उम्र होती है, जो कि वो पूरा काम कर सकता है। समझ रहे हैं बात को आप? ज्ञान कैसा लग रहा है आपको मेरा? इंफॉर्मेटिव ज्ञान है। तो बात ये है कि ये जो चंद्रयान 2 है वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन चंद्रयान 3 was successfully landed into moon and we are very proud। और देखिए हैं तो हम एक ही पाकिस्तानी और इंडिया, हम एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही तरह के हमारे जज्बात हैं, एक ही तरह से हमारी मोहब्बत है। लेकिन जब क्रिकेट मैच होता है तो हम थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन हम एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह की फिल्में देखते हैं। तो बहुत सारी सिमिलैरिटी है इंडिया और पाकिस्तान में। बट हम आपको कांग्रेचुलेशन देते हैं। और आप क्या कहेंगी चंद्रयान 3 के बारे में मैडम? मैंने अभी देखा है। अच्छा, आपने भी देखा है। आपने कभी सुना कि कोई चांद पे कभी दिल चाहता है चांद पे जाने का आपका? क्यों? वैसे नहीं, चांद पे चांद एक बड़ी एक्साइटमेंट चीज होती है। आप पता है आपको, चांद पे जाना, वहां पर बैठना, चांद को समझना। आपने कभी देखा नहीं जब आप छत पे होते हैं और घर से चांद को देख रहे होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है। रात का वक्त हो, हवा चल रही हो और आप चांद को देख रहे हो और आप गाना गा रहे हो, चांद मेरा दिल। नहीं आपको ऐसा नहीं लगता? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ऐसा होता है कि मतलब ऐसा होता है ना कि ऊपर ऑक्सीजन की कमी वगैरह, जी। फिर मर ना जाऊं। ओ, आपको तो गाड़ी में ही ऑक्सीजन कमी हो जाती है। हाँ। जी जी। तो ये बताइए कि आप को चांद की जमीन कैसी लगती है आपको? क्या होगा चांद में? मतलब ये पानी वानी होता है चांद में? परसों तो चांद से होगा, एक दिन चांद में हो, इसलिए नहीं आ पाऊंगे ऑफिस। तो ये कैसी जमीन है चांद की? पानी। चांद में पानी है क्या? नहीं। पानी नहीं है, आग है, आग। तो चांद में क्या है, किस तरह की जमीन है? जैसे ऊपर नीचे है या स्मूथ है या गड्ढे हैं बहुत? ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे है, गड्ढे वड्ढे। चलो कुछ तो सही बताया आपने। और ये इंडिया ने ही ये चीज बताई थी कि चांद में, क्योंकि सब लोगों ने ये बोला था कि भाई चांद में पानी नहीं है, लेकिन इंडिया इज प्रॉब्ली द वन ऑफ दोस कंट्री जिसने ये क्लेम किया था कि नहीं चांद में पानी मिलेगा, और है किसी जगह। तो ये भी एक इंडिया वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट कंट्री हु सेड दैट। जैसे हम यहाँ पे प्लॉट अपने नाम पे करवा लेते हैं, तो अब ऐसा हुआ है कि वहाँ पे चांद पे भी प्लॉट बुक हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और मैं आपको पता है, मैं उसका जो हूँ यहाँ ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव हूँ चांद की प्लॉट बुक कराने का। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको 4 लाख में, पाकिस्तानी 4 लाख और इंडियन कोई 2 लाख रुपए में मैं आप लोगों की बुकिंग करा सकता हूँ। 120 स्क्वायर फीट पे प्लॉट आपको मैं दिलवा दूंगा। और इसके बाद अगर आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे अकाउंट डिटेल में दे दूंगा, तो मैं आपका एक रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा मून पे इसको प्लॉट बुक कराने का। आपको चाहिए प्लॉट? अभी नहीं। अभी नहीं चाहिए? 2000 तक दिला देंगे, ठीक है? तो बस ये देखें, इस तरह के मासूम लोग होते हैं, वही स्कैमों में आते हैं जिनको चांद पे घर चाहिए होता है और फिर बोलते हैं हमारे साथ स्कैम हो गया। तो भाई आप इतने बेवकूफ हैं तो स्कैम तो होगा ना फिर आपके साथ। तो एनीवेज, लेकिन ये फ्यूचर में ऐसा जरूर होने वाला है कि चांद पे या जुपिटर पे या दूसरे प्लैनेट पे शायद जिंदगी हो, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दुनिया जो है ना, एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया में ऑक्सीजन की वाकई कमी हो जाएगी और एक ऐसी रेवोल्यूशन आएगी जिसके जरिए सब लोग दुनिया के खत्म हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा, समझ नहीं बात। एनीवे, होप यू लाइक दिस रिएक्शन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Hey guys, so if you like our videos, so like, comment and subscribe our channel. अब बस